हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एसएसटी यानी सोशल साइंस का सेशन। और इस सेशन का शुरुआत से पहले मैं आप लोग को एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ ये सेशन शुरुआत करना चाह रहा हूँ। तो हौसले सबके एक से हैं, हौसले सबके एक से हैं, रास्ते सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो इस मोटिवेशनल के साथ मैं इस सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें है कि जो आपका सोशल साइंस है यानी सामाजिक विज्ञान, क्या है? सामाजिक विज्ञान। ध्यान से सुनिएगा। तो सामाजिक विज्ञान आपका है 70 नंबर का आता है। इसमें आपके 4 पार्ट डिवाइड रहते हैं। सामाजिक विज्ञान हरदम 4 पार्ट लेके चलते हैं। एक जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और उसके बाद बात करें तो नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स। ठीक, तो सिविक्स हिंदी बात करें तो यानी हिंदी में इसकी बात बता दें तो हिंदी में नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, उसके बाद सामाजिक इतिहास और उसके बाद भूगोल। ये 4 चैप्टर आपके सामाजिक में डिफाइन है, जो कि 35 नंबर के, 35 दूना 20 और 25 नंबर के। 20 नंबर 20 नंबर, 5 प्लस मैप और 25 नंबर प्लस 25। ठीक, 25 50 15 15। ठीक, 10 ठीक ठीक। उसके बाद है 25, इसी तरह कुछ है। ठीक, डिवाइड। तो ये सब चारों चैप्टर आपके डिवाइड है, उसमें हम बात करने वाले हैं। आपका जो ये सेशन है, इस सेशन में हम बात करेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री के दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर आपका यूरोप में राष्ट्रवाद है, दूसरा चैप्टर आपका भारत में राष्ट्रवाद है। और भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा, किस तरह भारत में राष्ट्रवाद हुआ, क्या कारण थे, ये आपके कारण यूरोप के, इसी तरह भारत। ठीक, यूरोप में क्या क्या कारण थे राष्ट्रवाद के, किस प्रकार राष्ट्रवाद वहां पनपा, किस प्रकार राष्ट्रवाद उदय हुआ, उसी तरह भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण थे, वो आप लोग तैयार कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो देखिए, चैप्टर दूसरा आपका भारत में राष्ट्रवाद है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेटे, देखिए हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री के पहले अर्थ देखिए। हिस्ट्री में है पिछली घटनाओं का अध्ययन, जैसे इतिहास। इतिहास का मतलब होता है, इतिहास का हिंदी में इत का मतलब पिछली और हास का मतलब घटना, यानी पिछली घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। परिभाषा ये। अंग्रेजी में हम बात करते हैं हिस्ट्री का मतलब क्या निकलता है? ही मतलब जो है, ही जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ही इसका मतलब होता है पिछली यानी भूतपूर्व। और स्टोरी का मतलब होता है कहानी, यानी हिस्टोरी का अर्थ होता है कि पिछली घटनाओं का अध्ययन यानी भूतपूर्व घटनाओं का अध्ययन ही हिस्टोरी कहलाता है, यानी हिस्ट्री कहलाता है। और इसके बाद बात करते हैं इतिहास, ये भी यही बात करता है। ठीक, तो पिछली घटना का अध्ययन है। पिछली घटनाओं के लिए हमको सबसे पहले डेटे तैयार होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको इतिहास नहीं आता है, कुछ नहीं आता, इतिहास में कुछ नहीं आता, बस जितने डेटे हम बता रहे हैं इनको तैयार कर लीजिए। इसी से क्वेश्चन आएगा, डेटे लिख दीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा डेटे, और उसके बाद उसके अंदर जो कुछ आ रहा है वो लिख दीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी, नंबर पूरी में से पूरे मिलेंगे। ठीक, बस ये दिमाग लगाइएगा। बस उसके महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण तिथियों में देखिए, सबसे पहला 1914 से हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है, और यहीं से भारत में राष्ट्रवाद स्टार्ट होता है। जो 1914 का डेट है, 1914 से 1918, ध्यान से सुनिएगा डेट है। 1914 से 1918 में क्या होता? प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। विश्व युद्ध में क्या होता? पूरे विश्व में युद्ध होता है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, एशिया, सब भारत, सभी लोग शामिल होते हैं युद्ध, वो विश्व युद्ध में। ठीक, तो पूरे विश्व में युद्ध होता है। यहाँ पे लगाइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918। डेट तैयार कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद करते हैं 1918 से 1919 तक, यानी एक साल में क्या हुआ, ये डेट में क्या हुआ था? बाबा रामचंद्र द्वारा यूपी के किसानों संगठित किया गया। बाबा रामचंद्र एक थे जिन्होंने क्या किया था? यूपी के किसानों को संगठित किया था। यूपी के, जो हमारे उत्तर प्रदेश, हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश में कहा था ना किसान। ठीक, न जय जवान जय किसान। ठीक, वही वाला नारा होता ना, जय जवान जय किसान। तो उसमें क्या है, किसान भाई जो थे हमारे उत्तर प्रदेश के, इनको संगठित किया। संगठित का मतलब एकत्रित किया। ठीक, बुलाया। ठीक, कौन थे? बाबा रामचंद्र जी थे। उसके बाद बात करते हैं 1919, एक डेट आती है 1916। तो 1916 में एक समझौता होता है, लखनऊ समझौता। ठीक, हमारे उत्तर प्रदेश यूपी की राजधानी होती है लखनऊ।
उसी लखनऊ समझौता क्या होता है 1916 ईस्वी में होता है लखनऊ समझौता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ये डेट तैयार कर लीजिएगा और कुछ नहीं आ रहा तो इन्हीं डेटे से क्वेश्चन बना के लिख दीजिएगा, ठीक, डेट हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक। तो लखनऊ समझौता कब होता है 1916 यानी 1960 में कौन सा होता है लखनऊ समझौता। उसके बाद बात करें तो 1917 से 1918 के बीच क्या होता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा, ठीक। बिहार कहाँ है, चंपारण कहाँ है, बिहार में है, ठीक। तो चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 से 1918 में। फिर उसके बाद करें अप्रैल 1919 डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, जिसके विद्रोह में क्या हुआ था जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल, ठीक। तो क्या हुआ था 13 अप्रैल को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद बात करें जनवरी 1921 में, उसकी डेट एक लाइन से है, ठीक है, डेटे एक लाइन से, इनको तैयार कीजिएगा, क्या क्या किस डेट में क्या क्या हुआ कापी में नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होने। उसके बाद बात करें अप्रैल के बाद आता है जनवरी 1919 के बाद 1921। तो 1921 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन का है महात्मा गांधी जी ने चलाया था। तो असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमें किसी भी प्रकार से अंग्रेजी शासन यानी अंग्रेजी जो अंग्रेजी लोग हैं जिनका भी किसी भी वस्तु का बहिष्कार करना है, चाहे जो वस्तु हो, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार यानी असहयोग मतलब होता है सहयोग ना करना, ठीक। तो अंग्रेजी वस्तुओं का सहयोग ना करना किसने कहा था, इसी आंदोलन में कहा गया था, जिसमें उनकी कई कंपनियां मतलब जो अंग्रेजी कंपनियां थी बंद हो गई थी और उसी में क्या उनके वस्त्र का प्रयोग करना बंद कर दिया गया, उनके कपड़ों उनके स्कूलों को उनको विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी मतलब अंग्रेज के जितने भी जो सुविधाएं थी उनका असहयोग यानी उनको सहयोग करना बंद कर दिया गया था उसमें जो, ठीक। तो वही असहयोग आंदोलन बताया गया। इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया था अपनी खुद की कपड़े अपनी खुद की फैक्ट्री लगाने लगे, ठीक। तो वही सब इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है चौरी चौरा स्थान, ठीक। तो ये चौरी चौरा नामक स्थान था जिसमें क्या हुआ था कई हमारे पुलिस भाइयों को जो अंग्रेजी शासन था उसमें एक विद्रोह हुआ था, उसी के माध्यम से क्या हुआ था जो वहाँ के किसान भाई लोग थे उन्होंने क्या किया था वहाँ की जो पुलिस स्टेशन थी चौरी चौरा स्थानीय गोरखपुर में है, तो वहाँ के पुलिस स्टेशन को जला दिया था, ठीक। तो उसी के बारे में बताया गया चौरी चौरा हत्याकांड में क्या हुआ था 1922 ईस्वी में। 1921 के बाद इसी असहयोग आंदोलन के लाठीचार्ज हुई थी, ठीक, 1921 में। उसके बाद क्या हुआ था उसी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। उसके बाद बात करते हैं मई 1924 ईस्वी में क्या हुआ अल्लरी गांव सीताराम जिसे राजू भी कहते हैं, ठीक, इनका शॉर्ट नाम राजू था, ठीक। तो इनके अल्लरी सीताराम की गिरफ्तारी हुई, यानी जो 1924 में क्या हुआ था अल्लरी सीताराम की गिरफ्तारी ब्रेकर में राजू, ठीक। तो दिसंबर 1929 24 के बाद 29 बात करते हैं तो 29 में क्या हुआ लाहौर अधिवेशन, क्या हुआ था लाहौर अधिवेशन, ठीक। अधिवेशन तैयार कर लीजिए कांग्रेस के अधिवेशन कितने हम डेट लेकर आए एक सेशन और लेकर आएंगे, ठीक, डेट से। तो अधिवेशन मैप वाला सेशन आ जाएगा, मैप से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस तरह क्वेश्चन आपकी बोर्ड पेपर में आते हैं सोशल साइंस हिस्ट्री किसी तरह आएंगे। उसके बाद करते हैं दिसंबर 1929 में कौन सा अधिवेशन लाहौर अधिवेशन, पाकिस्तान अधिवेशन, ये तरह तरह के अधिवेशन है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1930 ईस्वी में क्या हुआ था यानी 1930 में क्या हुआ था भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन बी.आर. अम्बेडकर जो संविधान के जिन्होंने संविधान लिखा है 2 वर्गीयता में वही भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या हुआ दलित वर्ग एसोसिएशन जो दलित वर्ग एसोसिएशन इसकी स्थापना की, ठीक। तो किस सन में किया था 1930 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं मार्च 1930 में क्या हुआ था तो नमक कानून उल्लंघन यानी जो डांडी यात्रा निकाली गई थी डांडी कानून थी महात्मा गांधी जी द्वारा उस कानून का उल्लंघन हुआ और उसके उल्लंघन के बाद तुरंत वहीं से बन गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। क्या बन गया सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मार्च 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापस, ठीक। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन आता है तो जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन बनाया गया फिर चालू हो गया उसके बाद क्या होता है 1931 में फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हटा लिया जाता है वापस ले लिया जाता है गांधी जी द्वारा। उसके बाद फिर बात करते हैं दिसंबर 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, डेट सब इंपॉर्टेंट है तैयार कर लीजिएगा। दिसंबर 1931 ईस्वी में क्या होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो जाता है। फिर 1932 में क्या होता है पूना समझौता है, पूना पैक्ट के नाम से करते जो इरविन में होता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच, ठीक। तो देख लीजिएगा इसी तरह पूना समझौता यानी और उसके बाद फिर क्या जैसे पूना समझौता जैसे ही होता है पूना पैक्ट जो होता है उसके बाद इसी में सविनय SAAA यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ध्यान से सुनिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है
सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर यहीं से प्रारंभ हो जाता है। यानी देखिए पहले सविनय अवज्ञा क्या होता है, 30 में चालू होता है, 30 में लागू होता है, 30 के बाद 31 में फिर क्या होता है, वापस ले लिया जाता है, 31 में वापस लेने के बाद पूना पैक्ट होता है, उसी पूना पैक्ट के तहत फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो ये कुछ तो इस प्रकार के डेटे हैं। उसके बाद 32 की बात करते हैं 1934 ईस्वी में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी SAAA यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। ठीक, तो यही 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाती है। बाद में बात करें तो 1940 ईस्वी में क्या होता है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, जो जिन्ना थे मुस्लिम लीग के, तो जो मुस्लिम लीग संस्थापक थे जिन्ना, उनके द्वारा क्या होता है, इस पाकिस्तान की मांग की जाती है 1940 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, जो क्रिप्स मिशन आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, एक आंदोलन स्टार्ट हो जाता है 1942 ईस्वी में गांधी जी द्वारा। उसके बाद करते फिर 1942 के बाद हम 1946 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित, 1946 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाता है। उसके बाद 1947 को हमारा भारत देश को आजादी प्राप्त हो जाती है, जो कि 15 अगस्त 1947 को हमारी भारत देश की आजादी मिलती है। ठीक, तो इतने परिश्रम के बाद, जो राष्ट्रवाद के बाद, तो हमारे क्या होता है 1947 ईस्वी में हमारे भारत देश को आजादी मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या होता है, भारत का संविधान बन जाता है और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। इसी के बाद संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, जिसमें कई लोग भाग होते हैं, कई लोग भाग लेते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और उसके बाद क्या BR अम्बेडकर द्वारा 2 वर्ष में 11 माह में 18 दिन में, देख लीजिएगा 2 वर्ष, ठीक 11 माह, ठीक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इस संविधान बनके तैयार हो जाता है, और जो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हो जाता है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटे थी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10 वाले बच्चों के लिए। तो ये देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो हम बता दीजिएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या होने वाली नहीं है वैसे। ठीक, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक, तो इस प्रकार के सेशन आते रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। और उसके बाद क्लास 10 और क्लास 12 वाले बच्चे जो भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 और 2025 की, वो इस छोटे से चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ठीक, तो सब मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इस छोटे से सेशन से आपको जो कुछ भी सीख मिला, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अच्छा सा। और उसके बाद इस छोटे से चैनल को थोड़ा आगे शेयर करिए, जिससे और बच्चे के पास मेरा वीडियो जाए, मेरा सेशन जाए। तो कोई समस्या हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 83880119 पे कॉन्टैक्ट करिए। उसके साथ साथ कोई समस्या वैसे होने वाली नहीं, अगर हो तो दिक्कत बताइए। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू, जय भारत।